गृहमंत्री अमित शाह का ये चॉपर है जो लैंड कर रहा है यहां पहलगाम में। पहलगाम की बेसरन पिकनिक स्पॉट, यहीं पर कल आतंकवादियों ने वो आतंक का नंगा नाच जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल गई थी, यहीं पर जमीन को हिंदुस्तानियों के खून से लाल आतंकवादियों ने किया था। और आज उसी जमीन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। अमित शाह का यहां इस जमीन पर पहुंचना अपने आप में आतंकवाद को एक मुंहतोड़ जवाब, पाकिस्तान को एक जबरदस्त संदेश है। और देखिए, भारत सरकार की तरफ से पहले ही साफ किया गया है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और उसी दिशा में निर्णायक कदम हिंदुस्तान उठाएगा, मुंहतोड़ जवाब आतंकवाद को दिया जाएगा। और फिलहाल ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान की तैयारी कितनी बड़ी है और किस गंभीरता के साथ भारत सरकार जो है इस पूरे मामले पर विचार कर रही है। फिलहाल वो जगह जहां पर आतंकवादियों ने बर्बरता से हिंदुस्तानियों का खून बहाया, उसी जगह पर पहुंचे हैं खुद गृह मंत्री अमित शाह। कल ही निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया था। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में मौजूद थे और जैसे ही ये वारदात हुई, फौरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गृह मंत्री से संपर्क साधा गया, उनको निर्देश दिया गया कि आप जाइए घटनास्थल पर। कल ही गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे। कल देर रात तक श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग्स करते रहे और अब आज सुबह मृतकों को श्रद्धांजलि देने के बाद पहलगाम घटनास्थल पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। यहीं पर हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी भी मौजूद है, जरा आसिफ के पास आपको लेकर चलेंगे। आसिफ, देखिए रोमाना, अब से थोड़ी देर पहले काफी बड़ी संख्या में यानी 4 से 5 हेलीकॉप्टर जो पहलगाम का हेलीपैड है, जहां जो बायसरन के नीचे बिल्कुल हेलीपैड पहलगाम घाटी में है, वहां पे उतरे। MI-17 जो सेना का हेलीकॉप्टर है, उसके जरिए यहां पे जो भी वरिष्ठ जो नेता है, चाहे उनमें होम मिनिस्टर हो, LG हो या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, वो पहलगाम पहुंचे थे। और यहां से उनको एक छोटे हेलीकॉप्टर में, चेतक हेलीकॉप्टर में बायसरन घाटी की तरफ ले जाया गया, जहां पे वो निरीक्षण, इस समय हवाई निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन ये साफ नहीं है कि क्या वो छोटे हेलीकॉप्टर जो बायसरन घाटी पर लैंड करेंगे या नहीं। और क्योंकि वहां पे NIA की टीम भी पहुंची है, स्टेट CID की लैंड कर गए हैं एग्जैक्टली उसी जगह पर। इस वक्त सामने चलते हुए टेलीविजन स्क्रीन पर गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। आसिफ कुरैशी, बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा कि जो MI-17 हेलीकॉप्टर में वो पहलगाम तक आए थे और यहां से छोटे जो आर्मी के हेलीकॉप्टर हैं, चाहे चेतक हो या कोई और हेलीकॉप्टर हो, उनके जरिए ही उनको बायसरन घाटी तक ले जाया गया, जो कि तकरीबन 1 या 1.5 मिनट का टोटल एरियल डिस्टेंस है। लेकिन चूंकि ये पहाड़ों के बीच में बसी हुई घाटी है, मैं दिखा दूं, कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे जो है पहलगाम की घाटी है, जहां पे MI-17 हेलीकॉप्टर लैंड किया था। और यहां से जो पीछे की तरफ, जो पीछे पहाड़, जो बर्फीले पहाड़ है, उसके दामन में ही बायसरन की ये घाटी है, जहां पे इस नरसंहार को कल अंजाम दिया गया था। 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी, 16 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। और यहीं पे इस समय गृह मंत्री जो है उस जगह को देख रहे हैं जहां पे ये हमला हुआ था। इस हमले में 25 जो है पर्यटक मारे गए थे, एक स्थानीय भी है इसमें मारा गया था, जो कि यहां से थोड़ी ही दूर, जो पहलगाम से थोड़ी दूर एक जगह है, हापतनाड़ उसे कहते हैं, वहां का रहने वाला था। और उसके बारे में बताया जा रहा है कि जब हमलावर थे उनसे हथियार छीनने की उसने कोशिश की थी और इसी दौरान उसको गोली मार दी गई थी। जबकि जो 25 पर्यटक इस हमले में मारे गए, उनके शवों को श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम से एयरपोर्ट ले जाया गया है, जहां पे विशेष विमान से इन शवों को और उनके परिजनों को दिल्ली ले जाएगा, जहां से उनको उनके जो भी उनके जहां गंतव्य है, जहां पे उनको पहुंचना है, जहां पे घर है, परिवार है, वहां ले जाया जाएगा। लेकिन कुल मिला के इस टाइम देखें तो बायसरन घाटी को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। हम केवल 5 मिनट की दूरी पर हैं बायसरन घाटी से और यहां पे जो सुरक्षा घेरा है वो काफी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है, इस वजह से कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे गृह मंत्री हो, LG हो या फिर मुख्यमंत्री हो, वो इस समय यहां पे मौजूद हैं और इस जगह का निरीक्षण कर रहे हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि आखिर किस तरीके
तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या वजह रही कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए और यहां तक पहुंचने में क्यों सुरक्षा बलों को टाइम लगा। यहां कई सवाल भी उठ खड़े होते हैं कि आखिर अगर इतनी बड़ी संख्या में यहां पे पर्यटक आते थे और एक अलर्ट, जनरल अलर्ट भी खुफिया एजेंसियों की तरफ से दिया गया था कि दक्षिण कश्मीर में कोई ऐसी वारदात हो सकती है, उसके बाद यहां पे सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए। जबकि आप देखें तो बैसरन की जगह है जहां पे तकरीबन हर दिन 2 से 3 हजार या 5 हजार लोग भी हर दिन घूमने के लिए आते थे। यहां की सड़क ऐसी है कि यहां से पैदल ही चला जा सकता है, घोड़े पे चला जा सकता है या एटीवी बाइक के जरिए ही जाया जा सकता है। यहां तक पहुंचने में केवल 5 किलोमीटर का रास्ता आपको 1.5 घंटे में तय करना पड़ता है और यही वजह रही कल जब ये हत्याकांड यहां पे हुआ। कई लोग थे जो काफी देर तक जिंदा भी रहे थे, लेकिन चूंकि उनका ब्लड लॉस काफी हो गया, इसके कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई। कई लोगों से हमारी बात हुई यहाँ पे आपसे थोड़ी देर पहले। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहलगाम के वो लोग थे जिन्होंने कल जख्मियों और जो मारे गए लोगों के शवों को नीचे लाने में मदद की थी। आज सुरक्षा कारणों के चलते उनको यहाँ पे रोक के वापस भेज दिया गया। उन्होंने भी बोला कि किस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गोली लगने के बाद भी काफी समय तक जिंदा थे, लेकिन चूंकि बैसरन घाटी से पहलगाम तक ले जाने में उनको काफी समय लगा, तो इसीलिए ब्लड लॉस के कारण उनकी मौत हो गई। यानी कुल मिला के उन सभी कारणों का आंकलन यहाँ पे होगा। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन गृह मंत्री बैसरन घाटी में ले रहे हैं इस समय, लेकिन उसके बाद जो समीक्षा बैठकें होंगी, चाहे वो श्रीनगर में हो या फिर दिल्ली में, उसके बाद जो रणनीति तैयार होगी वो इन तथ्यों के आधार पर ही होगी जो यहाँ से जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेके गृह मंत्री जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक की तरफ यहाँ पे इशारा हो रहा है, क्योंकि पहले से ही जो अलर्ट जारी कर दिया गया था कि जम्मू के डोडा किश्तवाड़ से जो मिलिटेंट्स हैं वो सुरक्षा बलों के दबाव के चलते कश्मीर घाटी की तरफ आ सकते हैं। उसकी अनदेखी शायद कहीं पे हुई है, जिसके कारण इतनी बड़ी वारदात यहाँ पे हो गई। रोमाना, बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। आसिफ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमित शाह आपसे कुछ देर पहले पहुंचे हैं पहलगाम में, उसी जगह पर जहां पर कल हमले को अंजाम दिया गया था। आतंकवादियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसी जगह पर इस वक्त देश के गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और खुद हर जानकारी बारीकी से, करीब से जुटाते हुए इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह जो हैं वो दिल्ली लौटेंगे और दिल्ली लौटेंगे तो फिर शाम में सीसीएस की वो बैठक है और इसी बैठक में अमित शाह की तरफ से तमाम जानकारियां जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा की जाएंगी और फिर ये माना जा रहा है कि आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ऐसे में अब जब खुद गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए नीरज, इस पूरे इलाके को गृहमंत्री अमित शाह जब अपनी आंखों से देखेंगे तो फिर समझेंगे कि किस तरीके से वो आतंकवादी हमला हुआ होगा, कहां से आतंकवादी आए होंगे और किस तरफ से आतंकवादियों ने बचकर निकलने की योजना बनाई होगी और कहां इस वक्त वो कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तमाम वो बारीकियां हैं जिनके बारे में विस्तार से जानकारी इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह को दी जा रही होगी।